नमस्कार। आप सभी का बीए तृतीय वर्ष की प्रथम क्लास में स्वागत है। आपके बीए थर्ड ईयर में 2 पेपर हैं, एक पोर्ट्रेट और दूसरा कंपोजिशन। कंपोजिशन आपका फर्स्ट पेपर है और इसमें मैं आपको कंपोजिशन के बारे में बताऊं कि कंपोज कैसे हम करते हैं और किसी ऑब्जेक्ट को लेकर हम कंपोज तैयार करते हैं तो हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। आपने जो प्रथम वर्ष में कंपोजिशन पढ़ा है, अनुरंकन पढ़ा है, वो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे थे जो स्टिल ऑब्जेक्ट थे। जैसे आपने फ्रूट्स को लेके कंपोज किया है, आपने कप, प्लेट और बोतल को लेके कंपोज किया है। ऐसे आपने एक स्पेस के ऊपर उसको ऑब्जेक्ट की दृष्टि से, रंगों की दृष्टि से और टेक्सचर्स की दृष्टि से आपने उसको बहुत अच्छे ढंग से कंपोज करने का प्रयास किया था। लेकिन यहाँ आपका बीए थर्ड ईयर में जो कंपोजिशन का पेपर है उसमें आपको कुछ डिफरेंट काम करना है। स्पेस डिवाइड करना, स्पेस को किस तरीके से विभाजित करना, ये आपने सीखा है, टेक्निक वही है। लेकिन तृतीय वर्ष में आपको कुछ फिगर को लेके कंपोज करना है। आपको जैसे डांस के ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके कुछ वर्क करते हुए किसी व्यक्ति का या कुछ व्यक्तियों को कंपोज करना है, यानी आपको कुछ एक विशेष सब्जेक्ट दिया जाएगा, उस सब्जेक्ट के कुछ ऑब्जेक्ट आपके पास होंगे और उन ऑब्जेक्ट को आपको कंपोज करना है। ये मेन आपका जो फर्स्ट पेपर है कंपोजिशन का। आपने देखा होगा कि आपको पहले भी बताया गया था, जब आपको फर्स्ट ईयर में कंपोजिशन पढ़ाया गया था, तब चित्रकला के कंपोजिशन की अपने सिद्धांत हैं, उसकी एक थ्योरी है जिसमें सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रवाह और प्रभाविता, ये कुछ ऐसे सिद्धांत हैं। इस सिद्धांत को लेकर हम कंपोज करते हैं। हमारे पास एक स्पेस होता है और स्पेस के ऊपर हम उस धरातल के ऊपर हम रंगों को लेकर, फॉर्म को लेकर, टेक्सचर्स को लेकर, इनको हम इस तरीके से संयोजित करते हैं कि वह उसमें सहयोग भी हो, सामंजस्य भी हो, संतुलन भी हो, प्रभाव भी हो और परिमाण भी हो। इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो हम आज जो मैं आपको एक इसका इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि हम कंपोजिशन कैसे करेंगे और कंपोजिशन में हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो हम सबसे पहले जब भी हम कंपोज शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमें यही देखना होगा कि हमें जो कंपोजिशन के सिद्धांत है उन सिद्धांतों को ध्यान में रखना है और उनका विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आपने कोई भी संयोजन करते हैं, अगर उसमें संतुलन नहीं है तो वो बेटर नहीं होगा, उसमें रिदम नहीं है तो भी बेटर नहीं होगा। पूरा स्पेस है, उस स्पेस के ऊपर एक जगह कोई ऑब्जेक्ट अगर बना दिया है और उसमें रिदम नहीं है तो भी बेटर नहीं होगा। आपको कंपोज करते वक्त कंपोजिशन की थ्योरी, उसके सिद्धांत को ध्यान में रखना होगा, तभी हम एक बहुत अच्छे कंपोजिशन, एक अच्छी पेंटिंग, एक अच्छी डिज़ाइन तक हम पहुंच पाएंगे। पेंटिंग एक डिज़ाइन है, एक आपके पास स्पेस है। चित्रकला के तत्व के बारे में आपको जानकारी होगी। चित्रकला के तत्व रेखा, रंग, रूप, तान, पोत और अंतराल, ये एलिमेंट्स हैं और इस एलिमेंट्स को लेकर हम कंपोजिशन सिद्धांत के आधार पर, हम संयोजन के सिद्धांतों के आधार पर इसको संयोजित करते हैं, इनको व्यवस्थित करते हैं, जिसमें रेखा भी होती हैं, रंग भी होता है, टेक्सचर्स भी होते हैं और स्पेस जिसके ऊपर आप बनाते हैं वो स्पेस है। तो हमें चित्रकला के तत्व को भी जानना होगा और जब हमें तत्व समझ में आ जाएंगे तो हमें ये देखना होगा कि जो तत्व हैं उन तत्व को हम किस तरीके से प्रेजेंट करें ताकि वो बहुत अच्छे ढंग से प्रभावपूर्ण बने और एक सुंदर कलाकृति का सृजन हो सके और सुंदर एक डिज़ाइन हमारी बन के हमारे सामने आती है। तो ये हमारा
जो संयोजन है ये पूर्ण रूप से आपके अनुभव पे डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इतना ही आपको अनुभव होगा, और जितना आपको अनुभव होगा उतना ही आपकी कलाकृति मौलिक होगी, वही कलाकृति सजीव होगी, और वो कलाकृति दर्शक के लिए मुख्य रूप से आकर्षित रहेगी। कुछ कलाकृतियाँ होती हैं जो हमें नीरस लगती हैं, जिसमें दर्शक को देखते वक्त कोई विशेष प्रकार का अनुभूति नहीं होती है, आनंद नहीं आता है, तो अवश्य ही हमें लगता है कि उसमें किसी न किसी प्रकार की संयोजन के सिद्धांत की कमी अवश्य है। तो जब भी हम कंपोज करेंगे तो हम मुख्य बिंदुओं का, संयोजन के सिद्धांतों का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि हम किसी ऑब्जेक्ट को लेकर एक स्पेस पर कैसे रखना है और किस जगह रखें कि वो बहुत अच्छे ढंग से अपना स्थान ग्रहण करता है। कई बार हम देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट साइड में रखा, दूसरा बहुत छोटा बना दिया या बहुत बड़ा बना दिया कि वो स्पेस से भी बाहर कवर हो रहा है। तो ऐसा भी हमें एक अच्छे कंपोजिशन की ओर हम कदम नहीं बढ़ा सकते हैं। हमें उसके लिए उस चीज़ को समझना होगा, और कहाँ कितना रखना है ये आपका अनुभव और आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट जब भी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट पीरियड में, उसमें अपन यही देखेंगे कि ऑब्जेक्ट के लिए एक्सरसाइज करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, और अगर वहाँ रखा हुआ है तो वो कैसा लग रहा है, और उसको दूसरी जगह हम रखते हैं तो वो उस जगह से दूसरी जगह बेटर लग रहा है या वहीं अच्छा लगता है। फिर हम 2 ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर 3 लेंगे, 4 लेंगे। जैसे जैसे ज़्यादा ऑब्जेक्ट बढ़ते जाएंगे आपके लिए कंपोजिशन में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। एक ऑब्जेक्ट में नहीं होगा, दूसरे में भी इतना नहीं होगा, जैसे 3, 4, 5 जैसे ही बढ़ते जाएंगे और आपके सामने कंपोजिशन की प्रॉब्लम आएगी। आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे और अच्छे ढंग से उसको व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। ऐसा ही रंग संयोजन में भी होता है। जब हम एक रंग की कोई पेंटिंग बनाते हैं, एक रंगीय हम कहते हैं उसको, मोनोक्रोम कहते हैं, एक ही कलर में अगर हम पेंटिंग बनाते हैं तो उसमें हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे ही दूसरा कलर आता है तो वह कलर कंपोजिशन की समस्या प्रॉब्लम हो जाती है, या उसकी समस्या हमारे सामने आती है, तो हम उसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से हमारे सामने कलर कंपोजिशन और किसी ऑब्जेक्ट को लेकर किस तरीके से कंपोज किया जा सकता है, यह पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।